It's Teachers' Day today, September 5, every year. आज मैं अपने तमाम शिक्षकों, चाहे वो शिक्षक हमारी प्रकृति हो, टीचर्स में बी द natural phenomenon. Teachers are also father and mother, parents are also teachers, and they are classroom teachers, जिनकी वजह से मैं यहां तक आया। उन सबों को मैं अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। साथ ही आज तक की जिंदगी तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्यार कहता हूं। ऑल माय स्टूडेंट्स, आई लव यू वेरी मच। काफी मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मेरा डेडिकेशन, मेरा कंसंट्रेशन, मेरा कमिटमेंट, मेरा कंपैशन, मेरा रिजोल्यूशन, आप जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, अंतिम सांस तक रहेगा आपके लिए। टीचर्स डे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो मूल रूप से शिक्षक थे, बेसिकली डॉक्टर एस कृष्णन वॉज ए टीचर। हिज फील्ड वॉज फिलॉसफी। फिर एस कृष्णन सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर राष्ट्रपति, हमारे गणराज्य, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति बनते हैं। तो जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके जो भी फ्रेंड्स थे और स्टूडेंट्स थे, सब ने सोचा कि और पूछा डॉक्टर एस कृष्णन से कि आपके जन्मदिन को हम मनाना चाहते हैं। और 5 सितंबर इनका जन्मदिन था, तो they wanted to observe or celebrate the birthday of Dr. S. Krishnan. Dr. S. Krishnan मुस्कुराए, वो कहे वेल, हम आप सबों की भावनाएं कदर करता हूं, लेकिन बेहतर ये होगा कि मेरा जन्मदिन आप नहीं मनाए, बल्कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए। और तब से ये बात चलती आ रही है। एवरी ईयर we observe Teachers' Day on September 5, birthday of Dr. S. Krishnan. शिक्षक की भूमिका है हमें प्रकृति भी सिखाती है। कभी बाढ़ है, भूकंप भी है, मैं तो कहूंगा ये भी एक टीचर है, क्योंकि आप मुसीबतों में कैसे आप टिकेंगे? हाउ विल यू सर्वाइव एंड सस्टेन इन डिफिकल्टीज? और माता पिता का तो कहना ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आर द फॉरमोस्ट टीचर्स। पहले जो हमारे शिक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, जो हमें सूरज की किरणों को उपलब्ध कराते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर कॉलेज, स्कूल या इवन नर्सरी की भी बात आती है और हम यहाँ तक पहुँचते हैं। टीचर्स तो महत्वपूर्ण है। कैसे बोलेंगे उनको? उस समाज को बदल सकते हैं, राज्य व्यवस्था को बदल सकते हैं,
Teachers can change the economy, a state of economy of any country, of any region. Teachers are wonder, no doubt. और टीचर्स के बारे में सच बात यही है, ये टीचर इज ए फ्रेंड। शिक्षक आपका दोस्त है। ए टीचर इज ए फिलोसोफर एंड टीचर इज ए गाइड। ये कहा जाता है ए टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। फ्रेंड इसलिए कि यदि हम आपके मन को बात को नहीं जाएंगे, या फ्रेंडली यदि ऑफकोर्स देयर इज अ डिस्टेंस, सम्मानजनक दूरी रहती है, लेकिन अगर फ्रेंडली अगर एस्पेक्ट रखते हैं तो आई कैन नो योर विद इन। प्रयास किया जा सकता है कि आपके अंदर कोई कठिनाई है, उसको जानकर उस कठिनाई को दूर कर आपको मजबूत बना सके। सो टीचर इज ए फ्रेंड, ए टीचर इज ए फिलोसोफर। जीवन में तर्क दे सकता है। अभी कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, कोई विकल्प नहीं था। और हमें दुनिया के साथ दौड़ना है तो निश्चित रूप से हमें उसके ट्रेंड को लेते हुए ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स को हम अलाउ करते हैं अपने स्टडी में। आई डोंट से देयर इज एनी रॉन्ग, बट आई से अगर ये एक सीमा से बाहर चला जाता है, देन this may prove to be a cancer or it may cause a cancerous death. इसलिए हमने अपने एजुकेशन के मौलिकता को क्लासरूम कॉन्टेक्ट के माध्यम से यदि हम एजुकेशन देते हैं तो मुझे लगता है कि नई परंपरा को भी दौड़ा सकते हैं मजबूती के साथ। आपको पता है कि जो हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था, इफ यू टर्न ओवर द पेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो वहां पर जो छात्र होते थे, शिक्षक गुरु के घर रहते थे, उसको शिक्षक नहीं बोला करते थे, गुरु के घर आया करते थे और वहीं पर रहकर आगे बढ़ते थे। और फिर उस समय जिंदगी की शिक्षा होती थी, एजुकेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन ऑफ कल्चर, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। समय बदला तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद और जो हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी चेंज के बाद हम स्कैटर्ड हुए, हम बाहरी दुनिया से जुड़े और फिर हमारी शिक्षा पद्धति को बाहरी दुनिया ने भी इफेक्ट किया। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हम शिक्षा के नए आयाम को लें, पर शिक्षा के प्राचीन आयाम की अवधारणा को भी हृदय से नहीं मिटाएं। तो फिलॉसफी की बात आई थी कि टीचर इज ए फिलॉसफर, जीवन में तर्क देगा, जीवन में रास्ता देगा, सोच देगा, एटीट्यूड देगा, कंपैशन देगा, डिटरमिनेशन देगा। और तीसरा, ए टीचर इज ए गाइड। जब किसी भी कहीं पर फंसोगे, किसी भी समस्या पे उलझोगे, तो वहां पे आपको गाइड करके टीचर निकालेगा। सो टीचर
is a friend, philosopher and guide. मैं याद करना चाहूंगा अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वन टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जिन्होंने अपने बच्चे के टीचर को लिखा था। अब्राहम लिंकन wrote a letter in the name of the teacher of his son, अपने बेटे के शिक्षक को एक पत्र लिखा था। Where Abraham Lincoln was the president of India, a president of America. लिखा तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, लेकिन मोस्ट जो मुझे लगा कि आपके लिए रेलिवेंट होगा वो मैं आपको रख रहा हूं। लिखा था टीचर को कि ट्राई टू नॉट टू बी ए पार्ट ऑफ क्राउड। मेरे पुत्र को भीड़ का हिस्सा नहीं बनने दे। डियर टीचर, मेक एवरी एफर्ट फॉर माई सन, नॉट हिम टू बी ए पार्ट ऑफ क्राउड। भीड़ का हिस्सा ना बने। ट्राई माई सन टू इनकलकेट हिज ओन आइडियाज। अपनी अवधारणा को इनकलकेट करें, ऐसी शिक्षा आप दें। यह रेलिवेंट आज इसलिए है कि हम सभी एक भीड़ का एक हिस्सा बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा आपको लगता है कि भीड़ से ताकत तो आपको मिलती है, लेकिन भीड़ आपके अस्तित्व को समाप्त कर देती है। At times you may feel you are getting a strength. You are getting a strength in crowd, in big group. At the same time, you miss your existence. आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के बारे में टीचर को पत्र लिखा कि प्रिय शिक्षक, मेरे पुत्र को भीड़ का हिस्सा नहीं बनने दें, ऐसी शिक्षा दें। आज के दिन मैं याद करना चाहूँगा डॉक्टर सीवी रमन को, जिनको फिजिक्स की दुनिया में रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। डॉक्टर सीवी रमन वॉज ऑल्सो वेरी गुड टीचर। बहुत अच्छे शिक्षक थे वो। एक संदर्भ लेता हूं आपके बीच। उनका एक विद्यार्थी रिसर्च कर रहे थे। किसी ने उनको कहा, सीवी रमन को, कि वह काफी मायूस है, आपका रिसर्च स्कॉलर जो है। वह जाते हैं प्रयोगशाला में, रिसर्च सेंटर में, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है? Why you are so sad? It seems to be you are perturbed. क्योंकि इतना क्लोज कांटेक्ट सीवी रमन का हुआ करता था अपने स्टूडेंट से, कि मैंने बताया ना कि टीचर इज ए फ्रेंड। तो उन्होंने बताया, उनके शिष्य ने बताया कि सर, इंग्लैंड में एक रिसर्च स्कॉलर जो है और 10 किलोवाट आवर एक्सरे ट्यूब से रिसर्च कर रहा है,
और वह जो उनका जो सीवी रमन का जो स्टूडेंट था वह 1 किलोवाट से रिसर्च कर रहा था। जैसे ही सुना, सर सीवी रमन स्माइल, मुस्कुराया कि वेल माय चाइल्ड, यू आर वर्किंग विथ 1 किलोवाट accelerative, and someone is there in England is working with 10 kilowatt of accelerative. No problem. Mind 10 kilowatt hour over the accelerative of 1 kilowatt hour to give more result than the student who is carrying research in England with 10 किलोवाट आवर एक्सेटिव। उन्होंने कहा कि अपने स्टूडेंट को कि 1 किलोवाट आवर के एक्सेटिव पर तुम 10 किलोवाट आवर का माइंड अप्लाई कर दो। ये कॉन्फिडेंस था सीवी रमन का खुद के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए। याद रखें, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, कभी छोड़ना नहीं। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। दो चीज को याद रखना, एक विनिंग एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड, विन 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 एंड विन। सक्सेस इज योर्स, सफलता तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। यस, आई विल विन, आई विल विन, आई विल सक्सीड, आई विल सक्सीड एंड आई विल सक्सीड। और अपने हर एक प्रॉब्लम्स को जीवन का पॉसिबिलिटी समझना। Take every problem as a possibility of life. जिंदगी में कोई भी समस्याएं आती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और विपरीत परिस्थितियां ही नहीं है बल्कि वह कल का बेहतरीन है। इसे कभी हिम्मत नहीं हारना। कन्वर्ट एवरी ऑड सिचुएशंस इनटू, कन्वर्ट एवरी स्टोन्स इनटू माइलस्टोन्स। हर एक पत्थर को जीवन के माइलस्टोन में बदल दो। वंस अगेन a very happy Teachers Day. Thanks for giving patience listening. Thank you everyone.